नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर जीआईएस एंड आईटी टूल्स में। हम लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में। वेरिएबल ये एक कंटेनर या स्थान होता है जहां हम डेटा स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में उसे हम उपयोग कर सकें। इसे आप एक नामित बक्से की तरह समझ सकते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा जैसे कि नंबर, टेक्स्ट आदि रख सकते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसा नाम जिसे हम एक निश्चित मान या वैल्यू देने के लिए उपयोग करते हैं। हम इस मान को कभी भी बदल सकते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल की आवश्यकता क्यों होती है। तो डेटा को स्टोर करना, प्रोग्रामिंग में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है। डेटा का बार बार उपयोग में करना, एक ही डेटा को बार बार उपयोग करने के लिए हर बार उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने का भी काम वेरिएबल्स का ही होता है। वेरिएबल्स का उपयोग करके आप अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बना सकते हैं ताकि वो अलग अलग इनपुट के आधार पर अलग अलग आउटपुट दे सके। अब इसको वेरिएबल्स को बनाने के जो कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। दूसरा है ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। हम वेरिएबल को किसी लेटर से, चाहे वो स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो या अंडरस्कोर से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। कैपिटल ए से स्मॉल जेड और 0 से 9 एंड अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि नेम के बाद, अल्फा के बाद आप जो है नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सिंपल नंबर से आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे $0 या $1 2, ये आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ए वेरिएबल नेम था केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने $एज लिखा स्मॉल लेटर में और $एज कैपिटल लेटर में लिखा, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं पीएचपी में, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। पीएचपी में सपोर्ट करते हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, या उसको हम लोग डबल्स भी कह सकते हैं, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, रिसोर्स है। अब क्वेश्चन आता है डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप एक ऐसा वर्गीकरण प्रणाली है जो निर्धारित करती है किसी वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है और उसे डेटा को के साथ कैसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं डेटा टाइप्स ये बताते हैं कि वेरिएबल में स्टोर किया गया डेटा टेक्स्ट है या नंबर है, संख्या पूरी है या दशमलव के साथ है, यानी कि फ्लोट है या डबल है, सही गलत के साथ को दर्शाता है, या लिस्ट, एरे के रूप में, बुलियन के रूप में। डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्यों हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं। तो डेटा टाइप्स को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल सा आंसर होगा मेमोरी का सही उपयोग करना, डेटा प्रोसेसिंग, त्रुटियों से बचाव। अलग अलग डेटा टाइप्स के अनुसार मेमोरी का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। उदाहरण के लिए एक इंटीजर की तुलना में एक फ्लोट अधिक मेमोरी लेता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा टाइप्स ये सुनिश्चित करते हैं कि इसी प्रकार के ऑपरेशन डेटा पर किए जाए, जैसा कि आप टेक्स्ट पर जोड़ने प्लस ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन उसे गुणा नहीं कर सकते, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, त्रुटियों से बचाव, डेटा टाइप्स की मदद से प्रोग्रामिंग में संभवित त्रुटियों, एरर्स से बचा जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट और नंबर को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए
कि आपके पास एक बक्सा है और उसमें कोई वस्तु डालनी है। अब अगर वो बक्सा छोटे कागज रखने के लिए बना है और आपने उसमें किताब डालने की कोशिश करते हैं तो वो फिट नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी वेरिएबल में एक प्रकार के डेटा के लिए तैयार किया गया है और आप उसमें दूसरा प्रकार का डेटा डालते हैं तो प्रोग्राम में समस्या हो सकती है। जैसे यहां देखिए, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोट। सिंपल हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डॉलर नेम से आपको बताया था, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, इको किया। इको का जो है मतलब यहाँ पे होता है प्रिंट करना। किसी भी चीज को कराने के लिए हम लोग इको यूज करते हैं या प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज कर सकते हैं। देखिए आउटपुट उसका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। इसी तरीके से इंटीजर यूज करते हैं। इंटीजर के लिए आप सिंपल एक वेरिएबल यूज कीजिए, उसमें आपने इंटीजर लिख दिया तो वो अपने आप समझ लेगा वो इंटीजर है। इको कीजिए, आपके पास एज आ जाएगी। सिमिलरली फ्लोट और डबल। फ्लोट का मतलब दशमलव वाला, 19.99, ये आपको ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये फ्लोट है या डबल है। ठीक है। अब बुलियन में ये या तो वो समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, यानी कि आपका प्रोग्राम रन किया या नहीं किया, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो आपका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब वन और नथिंग मतलब फॉल्स। एरे एरे आपका जो एक लिस्ट होता, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, उसको एरे को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे पीएचपी में एरे नाम का कीवर्ड होता है, उसके अंदर आप वेरिएबल को एक बनाइए, उस वेरिएबल में जो है इक्वल्स टू एरे, उसके अंदर आप पूरी एक लिस्ट रख सकते हैं। जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू मैंने रखा। अब उसको हमें एक्सेस करना उस एरे को, सिंपल इको कीजिए, उस वेरिएबल का नाम लिखिए और उसको उसके इंडेक्स के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। एरे में आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ये सिंपल आपको सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, आपने क्लास बनाया, उसके एक ऑब्जेक्ट्स बने। जैसे क्लास नाम, आपने कार नाम का एक क्लास बना ली, मॉडल उसका जो है पब्लिक जो है आपका डॉलर बना लिया आपने वेरिएबल, पब्लिक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स है क्या। ठीक है। बाकी मैं डिटेल में आपको इसको जो है सारी चीजें बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास एक उदाहरण को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। नल। अब नल आता है जब किसी वेरिएबल में कोई मान नहीं है, तो उसे हम लोग नल का कहते हैं। आपने वैल्यू इक्वल टू नल लिखी, वेयर अंडरस्कोर डंप, उसमें जो है वेरिएबल पास करेंगे, आउटपुट नल उसको दे देगा। इसी तरीके से रिसोर्स, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट फाइल है, एक्सएलएस फाइल है, सीएसवी फाइल है, कुछ है, उसको रीड करनी है। यहाँ पाथ देंगे एफ ओपन करके, आप वेयर डंप उसका जो है फाइल का बताएंगे तो वो बता देगा ये रिसोर्स टाइप का डेटा टाइप है। थैंक यू। कि पीएचपी में कमेंट्स कैसे करते हैं। डबल स्लैश हम लोग लगा के सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। अगर हैश लगा लेंगे तो भी सिंगल लाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग स्लैश एस्ट्रिक लगाएंगे तो मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जो है स्लाइड में देख रहे हैं कि ये सिंपल इन तीन तरीकों से हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं।